टेस्ट 2 68 बीपीएससी प्री में हम पार्ट 1 में 90 क्वेश्चंस तक कर लिए थे। अब इस भाग में हम 91st से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है, व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द गवर्नर आफ्टर बीइंग पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर, ही हैज द फॉलोइंग ऑप्शन। अब ये देखो, इसमें बोथ द हाउसेस इन प्लेस वेयर बोथ हाउसेस आर देयर। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां सिंगल हाउस है। इनफैक्ट वेरी फ्यू स्टेट्स इंक्लूडिंग बिहार हैव 2 हाउसेस। तो जब गवर्नर के पास भेजा जाता है तो गवर्नर के पास क्या ऑप्शन है? तो ही मे गिव हिज असेंट। यस, वो साइन कर देंगे और जो बिल है वो लॉ बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। तो ये फर्स्ट सही है। नेक्स्ट, ही मे विदहोल्ड हिज कंसेंट। यस, ये भी सही है। ही मे रिटर्न द बिल फॉर कंसिडरेशन। ये भी सही है। He may reserve the bill for consideration of the president. Yes, सही है। He may reserve the bill for consideration of the prime minister. No, 1 2 3 4 हो जाएगा तो ऑब्वियसली मोर देन 1 हो जाएगा, तो ई ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 92 नंबर, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम, कॉपर एंड स्टेनलेस स्टील। तो थर्मल कंडक्टिविटी पे एक और क्वेश्चन था, उसमें ऑप्शन डिफरेंट थे, इसमें ऑप्शन डिफरेंट है। तो इसमें कह रहा है कि जो हाईएस्ट किसका है, तो हाईएस्ट आपका जो है कॉपर का होता है, कॉपर हाईएस्ट है। फिर उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद स्टेनलेस स्टील। तो ये सबसे कम स्टेनलेस स्टील का, वहां हमने जो देखा था स्टेनलेस स्टील का सबसे ज्यादा था। तो कभी भी जो आपका ऑर्डर होता है वो डिपेंड करता है कि और क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। वहां हमने जो ऑप्शन दिया था उसमें स्टेनलेस स्टील सबसे ज्यादा था, लेकिन यहाँ जो है स्टेनलेस स्टील सबसे कम है। तो स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम और कॉपर। नेक्स्ट 93 number. The states are arranged in descending order in terms of seats allotted to them in the Rajya Sabha. Choose the correct sequence. तो उत्तर प्रदेश में आप जानते हो सबसे ज्यादा जो है 31 है। फिर उसके बाद आपका महाराष्ट्र में है, उसके बाद फिर आपका तमिलनाडु में है, फिर बिहार में है। तो ये आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर, Harappan crafts display an amazing degree of standardization. According to Kenor, what was the possible reason for such an achievement? डिफरेंट पीपल हड़प्पन सभ्यता के बारे में डिफरेंट चीजें कहती है, लेकिन जो हाई स्टैंडर्डाइजेशन है वो चाहे ईट बनाने में या डिफरेंट और चीजों को बनाने में, तो जो केनोयर है ये इनके अनुसार कह रहा है कि क्यों ये इतना स्टैंडर्डाइजेशन है। तो फर्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एट लोकल लेवल। नो, लोकल लेवल पे मटेरियल अवेलेबल होने का कोई ये नहीं है। सेंट्रलाइज्ड मार्केट फॉर क्राफ्ट, मे बी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर फॉर क्राफ्ट्समैन, और स्टेट कंट्रोल। केनोयर के स्पेसिफिक कंटेक्स्ट के अनुसार केनोयर कहता है कि चूंकि स्टेट कंट्रोल है था, उस कारण से ये एक समान लॉ लागू किया गया। तो आपका डी है। 95 नंबर का रहा है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार सोमेश्वर हिल्स इज सिचुएटेड। तो बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो सोमेश्वर जो है वो पश्चिम चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट का रहा 96 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन एलिमेंट्स अमॉन्ग राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र। तो राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र के बीच क्या कॉमन है? कर आप पाली कैनन ऑफ स्थावीर बादीन्स वेयर कंपाइल्ड हेयर देयर, अशोकन मेजर रॉक एडिक्ट्स वेयर फाउंड देयर, प्लेसेस वेयर बुद्धिस्ट काउंसिल वेयर हेल्ड, प्लेसेस एसोसिएटेड विद कंपाइलेशन ऑफ बुद्धिस्ट कैनन ऑफ द महासंघिका। तो ये वो प्लेस है जहां बुद्धिस्ट काउंसिल हुए। तो फर्स्ट आपका राजगीर में, सेकंड वैशाली में, थर्ड पाटलिपुत्रा में, और फोर्थ जो है आपका श्रीनगर में। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट आपके 97, विच बुक डिस्क्राइब्स बिंदुसारा एज एनवाइटेड क्षत्रिय, यानी अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित किया जाता है। देखो, जो आपके बिंदुसार हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के जो संस्थापक हैं, उसके बाद जो है इसके जो पुत्र हुए, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र ये बिंदुसार हुए, और बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक हुए। तो ये किस बुक के अनुसार कहते हैं कि वो इन्वाइटेड क्षत्रिय थे? तो ये दिव्य बादन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, विच वन अमंग द फॉलोइंग सेक्ट्स वाज एसोसिएटेड विद गोसाल मस्करी पुत्र। तो मस्करी पुत्र गोपाल जो है वो किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है वज्रायन बुद्धिज्म, आजीविका,
स्थाविरवादीन और महासंघिका। तो ये किससे आपके संबंधित थे? तो ये आजीविका सेक्ट से संबंधित थे। नेक्स्ट कह रहा है कि द डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द लोकसभा इज डन बाय द डिलिमिटेशन कमीशन। दिस डिलिमिटेशन हैज बीन फ्रीज टिल विच ईयर। तो जो डिलिमिटेशन है उसके अनुसार जो आपके अभी तक जो डिलिमिटेशन सबसे पहले 1952 में और लास्ट डिलिमिटेशन जो है वो 2002 में किया गया। 2002 में जो किया गया उसमें सीट्स नहीं बढ़ाया गया। फर्स्ट आपका 92 में, ये 1952 में, लास्ट आपका 2002 में। तो इसमें सीट्स नहीं बढ़ाए गए, लेकिन लोकसभा के जो क्षेत्र थे उसको चेंजेस किए गए। जैसे बिहार में 40 था तो 40 ही है। अब जो 2026 है तब तक फ्रीज है, यानी कि जो 2031 का आपका जो सेंसस होगा उसके अनुसार फिर चेंजेस किया जाएगा। तो 2026 तक चेंज नहीं होगा। तो ए है। नेक्स्ट 100 नंबर, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एज पर द इकोनॉमिक सर्वे of Bihar 2021-22. The tertiary sector in Bihar had grown at a highest rate of 8.5%. The primary, तो ये सही है, primary sector in Bihar had grown 2.8%. Primary sector, अब ये देखो दोनों हैं, primary sector 2.8% और 2.3%। तो ये दोनों में से तो दोनों सही नहीं होगा, एक को तो गलत होना ही होगा। तो ये वाला सही है, ये गलत है। तो चूंकि गलत कर रहा है तो बी आपका ये है। सेकेंडरी सेक्टर इन बिहार हैड ग्रोन एट 4.8%। तो ये सही है। ओके, तो ये आपका भी सही है। तो बी आपका गलत हो गया, तो बी आंसर हो गया। नेक्स्ट 101 कह रहा है कि क्लोरीनेशन इज ए प्रोसेस यूज फॉर वाटर प्योरिफिकेशन। जो क्लोरीनीकरण है, पानी को शुद्ध करने का एक प्रक्रम है। तो इससे क्या होता है, द डिसइंफेक्टिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज मेनली ड्यू टू, किस कारण से जो क्लोरीन है वो आपका रोगाणु को नाश करता है। तो ये फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हेन क्लोरीन इज एडेड टू वाटर। नो, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड व्हेन क्लोरीन इज एडेड टू वाटर। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 102, द फिस्कल डेफिसिट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ जीएसडीपी ऑफ बिहार फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो 22-23 चल रहा है, 31 मार्च को फिनिश होगा। तो इसके अनुसार 3.47 यानी कि 22,881 समथिंग करोड़। ओके, तो ए। नेक्स्ट कह रहा है ड्यूरिंग विच मूवमेंट आजाद दस्तावाज एक्टिव इन बिहार। तो कह रहा किस आंदोलन के दौरान जो है आजाद दस्ता था, एक्टिव था। तो आजाद दस्ता किस ड्यूरेशन में एक्टिव था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में था। नेक्स्ट 104 कह रहा इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद। यूजुअली कह रहा सामान्यतः आर्थिक विकास जब होता है तो मुद्रास्फीति भी होती है। जब ग्रोथ होते रहता है तो मुद्रास्फीति, क्योंकि देखो जो ग्रोथ होता है एक नॉमिनल ग्रोथ होता है। नॉमिनल ग्रोथ इक्वल टू क्या होता है, रियल ग्रोथ। रियल ग्रोथ प्लस आपका इन्फ्लेशन। इसको ऐसे समझो कि 100 एप्पल प्रोड्यूस हो रहा है इस ईयर और हर एप्पल का कीमत 2 रुपया है। तो कितना प्राइस ये आउटपुट हो गया, 200। नेक्स्ट ईयर एक्चुअल में ग्रोथ एप्पल का 100 ही हुआ, लेकिन एप्पल का प्राइस जो है वो 2.2 रुपीज यदि हो गए। तो 2.2 रुपीज यदि हो गए तो इसका मतलब 220 रुपया। एक्चुअल में एप्पल का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, लेकिन आपका इन्फ्लेशन, ये प्राइस बढ़ गया, इन्फ्लेशन हुआ, इसके कारण इसमें टोटल आउटपुट बढ़ गया। तो ये जनरल क्या होता है कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो इन्फ्लेशन भी होता है, तो उसके कारण आपका ये बढ़ता है। ओके, तो बी इसका। तो स्मॉल इन्फ्लेशन ठीक भी है, लेकिन ज्यादा इन्फ्लेशन जो है ठीक नहीं है। नेक्स्ट 105 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस हैज रिलीज्ड यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022। यूथ इन इंडिया रिपोर्ट जो है 2022 किस मंत्रालय या संगठन ने जारी किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मोस्पी जिसको कहते हैं। नेक्स्ट 106 नंबर, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे बिहार 21-22 व्हाट इज द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन द स्टेट एट प्रेजेंट। तो ये 15.3% जो प्रेजेंट ड्यूरेशन में। और जो आप यदि
2011 सेंसस देखोगे तो 11.3% था। नेक्स्ट 107 नंबर में कह रहा, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ डज नॉट फॉल डाउन। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो कृत्रिम उपग्रह है, वो पृथ्वी के जो चारों ओर चक्कर लगाती है, वो पृथ्वी पर नहीं गिरता है। इस क्यों? क्योंकि बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ करा डज नॉट एग्जिस्ट, अट्रैक्शन एग्जिस्ट तो करता है, इज न्यूट्रलाइज्ड बाय अट्रैक्शन ऑफ द मून, नो, प्रोवाइड्स द नेसेसरी स्पीड, नो, प्रोवाइड्स द नेसेसरी एक्सीलरेशन। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 108 नंबर, सुनंदनी प्रोग्राम। सुनंदनी प्रोग्राम किससे जुड़ा हुआ? आंगनबाड़ी वर्कर से। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मिनरल एंड डिस्ट्रिक्ट विच इज करेक्टली मैच्ड। तो ये लाइमस्टोन कैमूर आपका है। ओके, माइका आपका ये भागलपुर नहीं है, ये आपका गया में है। ओके, ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, among the following pairs of tribes and district which one among the correct which one is not correctly matched। तो देखो, संथाल, संथाल जो है बांका, ये संथाल बांका में कुछ पाए जाते हैं। मुंडा जो है जमुई नहीं। मुंडा जो मेनली आपके झारखंड में जो खूंटी, रांची, ये सब एरिया में पाए जाते हैं, और कुछ पार्ट में नवादा में हो सकता है लिटिल बिट पाए जाते होंगे। तो बी इसका गलत हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111, अंडर डिजिटल बिहार प्रोग्राम विच स्टूडेंट विल रिसीव कंप्यूटर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फ्रॉम 21-22। तो कौन से स्टूडेंट को ट्रेनिंग ये दिया जाएगा कंप्यूटर का? तो ये आपके क्लास 6, 7, 8 यानी 6 से लेकर के ऊपर क्लास तक के लिए, तो आपका मोर देन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है जैन फिलॉसफी। तो कल वाले एक टेस्ट में हमने देखा था कि जो बाहुबली जो है गोमतेश्वर आपका महाभिक्रमण, तो ये इसमें जो हैं जैनियों के 24 तीर्थंकर हैं। तो ये जो जैन हैं, जैन में 24वें तीर्थंकर, लास्ट तीर्थंकर जो माने जाते हैं महावीर। तो इसमें कह रहा है कि जैन फिलॉसफी में ये कह रहा है कि वर्ल्ड क्रिएटेड और मेंटेन्ड, किसके द्वारा क्रिएटेड? तो इसमें देखो कि यूनिवर्सल सोल का कंसेप्ट है, लेकिन वो यूनिवर्सल सोल क्रिएटेड एंड मेंटेन नहीं है ये, लेकिन बोला जाता है कि हर चीज जो है उसमें सोल है। यानी कि जो पत्थर है उसमें भी सोल है, लेकिन उसमें डिफरेंट टाइप का है। लेकिन जो वर्ल्ड क्रिएटेड और मेंटेन किया गया है ये यूनिवर्सल लॉ के द्वारा। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका, अकॉर्डिंग टू 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन, हाउ मच शेयर विल बिहार रिसीव इन डिविजिबल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्सेस फ्रॉम 21-26। देखो, टोटल यदि 100 रुपी डिवाइड होना है तो 100 रुपी में 41 जो है वो स्टेट्स को जाना है, और 59 जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। तो जो टोटल 100 डिविजिबल होना है उसमें से बिहार का शेयर जो है 4.12%। लेकिन यदि इसमें से ऑब्वियसली, तो ये टोटल 100 है, उसमें से आपका 4.1% है, 12%। तो ए इसका। नेक्स्ट, झारखंड बिहार से ये अलग होकर के कब बना? तो ये 2000 ईस्वी में बना। तो ए। नेक्स्ट है, अ मैरिड कपल एडॉप्टेड ए मेल चाइल्ड, यानी कि जो एक विवाहित दंपति हैं उसने एक बालक को गोद लिया। अ फ्यू इयर्स लेटर ट्विन बॉयज वेयर बोर्न टू देम। द ब्लड ग्रुप ऑफ द कपल इज AB पॉजिटिव एंड O नेगेटिव। द ब्लड ग्रुप ऑफ द 3 sons इज A पॉजिटिव, B पॉजिटिव एंड O पॉजिटिव। द ब्लड ग्रुप ऑफ एडॉप्टेड सन। तो ये देखो, जो आपके, चूंकि एक उसमें से O निगेटिव है तो O पॉजिटिव इनका अपना बच्चा नहीं होगा। इनका अपना बच्चा क्या होगा? A पॉजिटिव होगा, B पॉजिटिव होगा। तो एडॉप्टेड वाला जो क्या होगा उसका A पॉजिटिव हो जाएगा। तो कह रहा है कि द ब्लड ग्रुप ऑफ एडॉप्टेड, ये उनका अपना बच्चा नहीं है तो वो ये O पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट करा आइसोथर्म लाइन। आइसोथर्म लाइन का मतलब समताप रेखा, यानी कि जो एक ऐसा लाइन जिस पर टेम्परेचर बराबर हो। करा विच डिवाइड्स इंडिया नॉर्थ साउथ इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। मान के चलो ये जो भारत है तो इसको डिवाइड कर रहा है एक लाइन पे जो नॉर्थ और साउथ में, तो वो डिग्री कौन सा है? तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाला। तो डी इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट कह रहा है कि क्लाइमेक्स माइन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मॉलिब्डेनम इज लोकेटेड इन। तो मॉलिब्डेनम जो है का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले क्लाइमेक्स खान कहाँ है? तो ये खान जो लोकेटेड है वो अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस यूज टू कंप्लीट कंबसन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जानते हैं C6H12 और O6 होता है। तो कह रहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो देखो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो ये O6 आपका है, तो कितने यानी कि ऑक्सीजन को ये जो है मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस का जरूरत होगा। तो ऑक्सीजन गैस देखो C6H12 और आपका O6 होता है, तो इसका मतलब क्या है 6 ऑक्सीजन का जरूरत होगा। नेक्स्ट आपका है हु अमंग द फॉलोइंग रोड द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। तो फिलोसफी ऑफ बॉम्ब जो है भगवती चरण बोरा ने लिखा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब ऑक्सीजन उससे में कंबाइंड हो रहा है। कह रहा द टेस्ट ऑफ बटर चेंजेस इफ लेफ्ट फॉर ए लॉन्गर पीरियड। तो जो आपका बटर है यानी कि जो आपका मक्खन है उसको लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो उसका टेस्ट बदल जाता है, तो ये ऑक्सीडेशन करता है। तो ओके, तो ये तो करता है, तो ये आंसर नहीं होगा। ए व्हाइट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड व्हेन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इज मिक्स्ड विद सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये ऑक्सीडेशन नहीं, ये रिडक्शन है। ओके, रेडिश ब्राउन पाउडर गेट्स कोटेड ऑन आर्टिकल्स मेड ऑफ आयरन। तो ये लोहा का जंग जो लगता है तो ये तो ऑक्सीजन से ही लगता है, ऑक्सीजन इसमें कंबाइन होता है। वाइन गेट्स सोर विद टाइम, ये भी आपका ऑक्सीडेशन है, तो बी ऑक्सीडेशन नहीं है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 121 नंबर व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 2023। तो 2023 का जो एजुकेशन डे है उसका जो थीम है वो थीम क्या है? तो वो थीम है टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटाइज एजुकेशन, यानी लोगों में निवेश, शिक्षा को प्राथमिकता। नेक्स्ट आपका 122 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन इंडिया पंचामृत। जो ग्लासगो समिट हुआ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो उसमें जो जो पंचामृत जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिया तो उसमें क्या नहीं है? करा रीच 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030 सही है ये। 75% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल। 75 प्राप्त करना बहुत डिफिकल्ट है, ये 50% प्राप्त करने का टारगेट है, तो ये गलत हो गया। रिडक्शन इन टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन बाय 1 बिलियन टन फ्रॉम नाउ टू 2030, यस ये सही है। रिडक्शन ऑफ कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी बाय 45% बाय 2030 ओवर 2005 लेवल, ये भी सही है। अब जैसे इसको ऐसे ही समझो कि 100 पहले यूनिट यदि किसी चीज को प्रोडक्शन में हम एनर्जी लगाते थे तो अब हमको 45 लगाना है। जैसे आप इलेक्ट्रिक बल्ब देख रहे हो तो क्या पहले ज्यादा पावर का यूज करते थे, आज कम, तो ये बी गलत है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 123 नंबर while burning hydrocarbon fuels if we see a yellow flame with lots of black smoke it means that fuel is। तो यदि येलो फ्लेम निकल रहा है और ब्लैक स्मोक निकल रहा है, काला धुआं, इसका मतलब है अनसैचुरेटेड है, असंतृप्त कार्बन वो है। ओके, तो बी इसका हो गया। नेक्स्ट आपका है क्लाइमेट परफॉर्मेंस चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वंदे भारत एक्सप्रेस एंड इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। कह रहा इट वाज डिजाइन्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड अंडर द मेक इन इंडिया। एक्चुअली ये मैन्युफैक्चर किसके द्वारा किया जा रहा है? आईसीएफ इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, ये चेन्नई में किया जा रहा है, तो ये फर्स्ट गलत है। इट इज ऑपरेटेड बाय इंडियन रेलवे, सही है। इट इज अ सेमी हाई स्पीड इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स नो सेपरेट लोकोमोटिव ट्रेन, यस इसका मतलब सेपरेट इंजन की जरूरत नहीं है, वो आपका मल्टीपल इलेक्ट्रिक यूनिट। इट वाज लॉन्च इन 2019, सही है, तो ए गलत हो गया, तो ए आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट 126 नंबर द नंबर ऑफ सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड बॉन्ड्स, यानी कह सकते हो नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड, सिंगल एंड डबल बॉन्ड।
तो ये क्वेश्चन देखो, ये इसमें जो आपसे पूछा गया था वो डिफरेंट था, वो बेंजीन वाला था। इसमें क्या है, ये आपका ये साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन जो होता है C6H12 होता है। तो C6H12 ये इस ढंग से बनता है। तो ये देखो 6 C6 हो गया, यहां सब जगह C है। अब जो आपके देखो ये कार्बन है, तो कार्बन को कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां। तो इसी ढंग से तो 6 जगह है, तो 12 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो 12 ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये सारे भी तो सिंगल हैं, तो +6 यानी 18 जो है सिंगल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड इसमें है ही नहीं है। तो 18 सिंगल और 0 डबल बॉन्ड, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट 127 नंबर, एज पर सेंसस 2011 2011 के जनगणना के अनुसार करा चाइल्ड सेक्स रेशियो इन बिहार। चाइल्ड सेक्स रेशियो बिहार का क्या है, 944, 934 है। तो 20 का आंसर हो गया। नेक्स्ट इसमें कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। तो ये आपका रिपीटेड वाला क्वेश्चन है। तो ये धारवाड़ जो है रोहतास में नहीं है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है प्लांट्स प्रिपेयर ग्लूकोज इन द प्रोसेस ऑफ। तो ग्लूकोज क्या है, यानी कि फूड वो प्रिपेयर करते हैं, C6H12O6। तो ये किससे प्रिपेयर करते हैं, किस प्रोसेस के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट, हु लेड कल्टीवेटर्स इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये भी रिपीटेड वाला है, स्वामी विद्यानंद जी ने किया, और ये दरभंगा महाराज के अगेंस्ट ये भी किया, ठीक है। तो ये भी आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन ऑफ एसिड रेन। जो अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण क्या है। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है, फर्स्ट है आपका डिजोल्यूशन ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन रेन, डिजोल्यूशन ऑफ मिनरल्स इन रेन, डिजोल्यूशन ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द रेन, डिजोल्यूशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन इन रेन। तो ये तो आपका ऐसे ही ये हो गया, हट गया। डस्ट पार्टिकल के कारण जो है एसिड रेन नहीं होता है। अब ये डिजोल्यूशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स इसमें डिफरेंट जो है मिनरल्स के कारण नहीं होते, ये होते सल्फर एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण। तो ये ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 132 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज द 10th चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के जो वर्तमान के चेयरमैन हैं वो आपके हैं एस सोमनाथ। नेक्स्ट है म्यूटेशन इन ए वायरस इज कॉज ड्यू टू चेंज इन इट्स। तो देखो जो आपका कोविड-19 है वो अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो भी है, ओमिक्रॉन, बहुत सारे आपके वेरिएशंस आए, डेल्टा वेरिएशन, ओमिक्रॉन वेरिएशन, ओमिक्रॉन में भी कई टाइप के। तो ये किसके कारण होते हैं, सेल साइज, जेनेटिक मटेरियल, शेप और कलर। तो कलर, सेल साइज, शेप ये के कारण नहीं होता, उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं ये उसके कारण आपके होते हैं म्यूटेशन। तो इसका बी हो गया। नेक्स्ट आपका कह रहा है 134 नंबर कि अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 एरिया वाइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर। तो एरिया वाइज जो है वो आपका मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट है, और यदि हम परसेंटेज के टर्म में देखें तो वो आपका मिजोरम में है, और यूटी और स्टेट्स को हम दोनों को लो तो लक्षद्वीप है। ओके, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, जो निधि है, निधि स्कीम जो है अम्ब्रेला स्कीम। अम्ब्रेला स्कीम का मतलब क्या है कि उसमें मल्टीपल स्कीम्स आपके जुड़े हुए हों। तो ये किस चीज के प्रमोशन के लिए, यंग एंड एस्पायरिंग माइंड्स के लिए, इनोवेशंस के लिए है। ओके, नेक्स्ट 136 नंबर, जो वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस ये क्या है कि देखो कि जो ये थे गुरु तेग बहादुर जी के। तो गुरु तेग बहादुर जी के जो बेटे थे उनको जो औरंगजेब ने दीवाल में कहते हैं कि जिंदा चुनवा दिया। तो उनके याद में, उनके मार्टरडेम में के याद में जो 26 दिसंबर है, 26 दिसंबर को है वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है अभी इधर। तो सी हो गया। नेक्स्ट है आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के संबंध में करा कौन सा सही नहीं है।
तो ये दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में कौशल विकास करना, स्किल डेवलपमेंट करना, तो इट इज अ स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। यस, स्किल डेवलपमेंट है ही, कौशल विकास ही है। इट इज रूरल यूथ फ्रॉम, इट इज फॉर रूरल यूथ फ्रॉम पुअर फैमिली। ये भी सही है, इनफैक्ट इसके नेम में ये है। ये इट्स ऑब्जेक्टिव इज प्लेसमेंट इन बेज एम्प्लॉयमेंट। बेज एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दो टाइप के एम्प्लॉयमेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना कुछ इंडस्ट्री स्टेब्लिश कर रहे हो, या एक आप फार्मर हो, या एक आप दुकान खोल रहे हो, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हो। ओके, सो यदि आप ये है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप इधर हो सकता है दूसरे के लिए जनरेट कर रहे हो, या आप अपने लिए भी कर रहे हो, अपनी फैमिली मेंबर के लिए, और या है कि आप दूसरे के अंदर मेकअप कर रहे हो, तो ये भी सही है। इट रिलाइज इंटायरली ऑन अ स्किल ट्रेनिंग बाय गवर्नमेंट। नो, इनफैक्ट गवर्नमेंट के द्वारा और प्लस सर्टेन डेजिग्नेटेड प्राइवेट भी इंस्टीट्यूशंस भी ये करेंगे। तो ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का है, तो डी इसमें गलत हो गया, तो डी आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट 138 का रहा, हु इज कंसीडर्ड एज क्रिएटेड ऑफ मॉडर्न बिहार। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट अध्यक्ष थे, यानी कि टेम्पोररी रूप से अध्यक्ष थे, ये उनको मॉडर्न बिहार का फाउंडर कहा जाता है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 139 नंबर का रहा है 139, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ वार्म ओशन करेंट। तो देखो, ब्राजीलियन करंट है, गल्फ स्ट्रीम है, नॉर्थ इक्वेटोरियल, ये तीनों जो हैं ये आपके वार्म हैं, तो मोर देन वन हो जाएगा, ये कोल्ड है। 140 का रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रैयतवाड़ी सेटलमेंट इज नॉट करेक्ट। रैयतवाड़ी सेटलमेंट के संबंध में का रहा कौन सा सही नहीं है। कह रहा इन सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया द रैयतवाड़ी सेटलमेंट वाज एडॉप्टेड। यस, ये सही है। ये रैयतवाड़ी वाज इन प्रिंसिपल ए डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन रैयत एंड द स्टेट, यानी कि जो किसान है और सरकार, इसके बीच में जो जमींदार मध्यस्थ नहीं है, तो ये भी सही है। इट मीन्स ए टैक्स कॉन्ट्रैक्ट वैलिड फॉर यूजुअली 30 ईयर्स। यस, ये भी आपका सही है कि करीब 30 ईयर्स के आसपास तक का ये रहता था। यूजुअली है क्या मतलब है कि स्ट्रिक्ट नहीं है। इन प्रिंसिपल इट स्ट्रेंथन द फॉर्मर इलीट द जमींदार एंड वीकेंड द पीजेंट्री। नो, एक्चुअली इन प्रिंसिपल जो है कि इसने ये कह रहा है कि जमींदार को वीकेंड किया और रैयत को, किसान को मजबूत किया, तो ये गलत हो गया ना, तो डी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट अब जो 10 क्वेश्चंस हैं वो क्वांट के हैं, वो मैथ्स वाले क्वेश्चन हैं। तो इसमें क्या रहा, ए पर्सन ट्रेवल्स 12 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। तो ये इधर से 12 किलोमीटर ये नॉर्थ की ओर गया। अब यहां से कह रहा 15 किलोमीटर ईस्ट गया, 15 किलोमीटर ईस्ट गया, 50 किलोमीटर ई आफ्टर दैट 15 किलोमीटर वेस्ट। अब ये 15 किलोमीटर फिर वेस्ट, तो इसका मतलब फिर यहीं पहुंच गया। एंड देन 18 किलोमीटर साउथ, तो ये 18 किलोमीटर साउथ गया, तो यहाँ तक, यहाँ से 12 है और इधर 18, तो इसका मतलब ये 6। तो अब कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से 6 किलोमीटर दूर है, तो फिगर बना दो, बन गया ए। नेक्स्ट कह रहा है ए पर्सन हैज 4 क्वाइंस ईच ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन, यानी मान के चलो 1 रुपया का सिक्का, 2 रुपया का सिक्का, 5 रुपया का सिक्का और 10 रुपया का सिक्का, कुछ ऐसा है, डिफरेंट डेनोमिनेशन का है। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट सम्स ऑफ मनी द पर्सन कैन फॉर्म यूजिंग वन और मोर क्वाइंस। तो देखो, एक ऐसा टाइम होगा ना कि चारों क्वाइन को एक बार ले ले, तो ये एक कॉम्बिनेशन बनेगा। अब है चारों को इंडिविजुअली ले, तो ये कॉम्बिनेशन 4 बनेगा। अब दो दो को ले, तो दो दो को ले तो 4C2 होगा, तो ये 6 बनेगा। फिर एक बार है कि 3 को ले, तो 4C3, तो ये 4 बनेगा। तो 4 1 + 4 5 + 6 11 + 4 15, 15 ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट 143 कह रहा है कि while adding the first few continuous natural number a candidate missed one of the number and wrote answer as 177. what was the number missed? यानी 1 2 3 4 इस ढंग से स्टूडेंट ने नंबर्स को, सारे नंबर्स को लिखा, और वो एक किसी को मिस कर गया। तो मिस करने के बाद जो है उसका जो एडिशन आ रहा, सम आ रहा, वो 177 आ रहा है, तो इसका मतलब वो नंबर कौन सा मिस किया है। तो अब देखो, एक नॉर्मल रखो, 10 तक ऐड करते हो तो
10 से तो बड़ा ही है, तो 15 एक तरह से लो, तो 15 को तक ऐड करते हो तो 15 इंटू 16/2 करोगे तो 120 होता है, इसका मतलब ये नहीं होगा। अब 20 के आसपास तक करो तो 20 इंटू 21 यदि करोगे और बाई 2 तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो यानी कि 19 तक करो तो 19 इंटू 20/2 तो ये 10, तो 19 तक ऐड करते हैं तो 190 आता है। इसमें से 13 माइनस कर दो तो 177 177 आता है, इसका मतलब 13 उसने मिस किया, तो सी इसका हो गया। नेक्स्ट कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 21 एंड 55। तो इसको आपको मैनुअली काउंट करना पड़ेगा कि 21 से 55 के बीच में कितने जो नंबर है प्राइम नंबर है। तो देखो 21 तो प्राइम नहीं है, 20 ऐसे इसके बीच में ये कह रहा, तो 23 हो जाएगा। 23 के बाद क्या है, 24 25 26 27 28, ये कोई भी प्राइम नहीं है, तो 29 है। फिर आपका 31 है प्राइम नंबर, फिर आपका प्राइम नंबर 37 है, फिर प्राइम नंबर नेक्स्ट जो है 41 है, फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर 43 है, फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर 47 है, फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर 53 है। तो इन सारे नंबर को 3 5 7 8 नंबर है, इन 8 नंबर को ऐड करो। तो 8 नंबर को ऐड करोगे तो ये कितने आ जाएंगे, आपको ऐड करने पे ये 304 आ जाएंगे। अब इसको 8 से डिविजिबल कर दो, डिवाइड कर दो, तो 8 से डिवाइड करो तो ये 3 6 कैरी होगा, तो 6 और 4 64, तो 8, तो 38 इसमें से आ जाएगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 145 का रहा कि यम इज 60 ईयर्स ओल्ड, तो यम लिख दो, यम क्या है 60 ईयर ओल्ड है। आर इज 5 ईयर जूनियर टू यम, आर जो है 5 साल छोटा है, तो आर क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। अब कह रहा है जूनियर टू यम एंड 4 ईयर सीनियर टू वी, इसका मतलब वी जो है, वी आपका है यम से ये यम, सॉरी एक सेकेंड, यम जो है ये ठीक है, हाँ यम 60 ईयर ओल्ड है, सही है। आर 5 ईयर जूनियर टू यम, तो आर जो है जूनियर है 5 ईयर्स ये, और एंड 4 ईयर सीनियर टू वी, तो सो आपका आर जो है वो वी से 4 ईयर्स ये है, तो वी क्या है इसमें -4 कर दो तो 51 ईयर्स हो जाएगा। अब कह रहा है द यंगेस्ट ब्रदर ऑफ वी इज बी, तो बी क्या है 6 ईयर जूनियर टू बी, यानी कि ये 45 ईयर्स बी हो जाएगा। अब कह रहा व्हाट इज द एज डिफरेंस बिटवीन यम एंड बी, तो यम का 60 ईयर है, बी का 45 ईयर है, तो डिफरेंस क्या हो गया 15 ईयर्स, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 146 का रहा है कि एक क्रिकेट का बैट है, उसको 20% डिस्काउंट पे खरीदा गया। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बैट इज 100 या 1000, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बैट। तो देखो जो ये 20% डिस्काउंट पे परचेज किया गया, तो सेल कितने पे हुआ 1000 पे, तो 1000 पे 20% डिस्काउंट मिला, इसका मतलब 80% है, 80% इक्वल टू क्या है 1000, तो 100% क्या हो जाएगा 100%, ये आपका 1000 इंटू 100/80, ठीक है, तो ये 0 से 0 ये आपका कट गया, अब ये 8 हुआ, तो ये 8 ये 125 होता है, तो ये 1250, इसका प्राइस क्या था 1250, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। 147 नंबर का रहा है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी आर टू रियल नंबर्स सच डेट ए प्लस बी 10 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 52 है। अब देखो एक तो ए बी से ये है, अब देखो इसमें से आप हिट एंड ट्रायल का कॉमन लगाओ, तो 8 हो सकता है 2 हो सकता है, तो 8 8 64 होता है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। अब एक 6 और 4 रखो, 6 और 4, तो 6 स्क्वायर करो तो 36, 4 स्क्वायर करो तो 16, तो ये 52 हो जाएगा एडिशन करके, तो 52 हुआ और 6 + 4 आपका 10 हो जा रहा, तो डिफरेंस ए और बी में क्या हो गया 6 - 4 = 2, तो ये 2 हो गया, तो बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका कह रहा है
द एवरेज मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट इन क्लास इज 59। ठीक है, तो एवरेज 40 जो स्टूडेंट है उनका 59 मार्क्स है। एंड आफ्टर रिमूविंग द हाईएस्ट मार्क्स द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 39 स्टूडेंट इज 58। व्हाट इज द हाईएस्ट मार्क्स? तो देखो एक स्टूडेंट को हटा दिया गया, तो पहले कितना था? तो 40 स्टूडेंट गुने 59। अब माइनस करोगे तो जो माइनस कितना, अब एवरेज ये स्टूडेंट बचा 39 और एवरेज कितना है 58। तो इसको ऐड, इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 2360 आएगा। अब इसको माइनस करोगे, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा 2262। इसका मतलब 98 आ जाएगा। तो 98 हो गया, तो ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149। 149 में कह रहा है कि ये पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम हिज हाउस टू हिज ऑफिस इन 30 मिनट्स, यानी जाने में 30 मिनट लग रहा है और लौटने में उसको 45 मिनट लग रहा है। तो जो टाइम है क्या है, 2/3 है। तो अब कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो देखो जो टाइम का उल्टा वेलोसिटी हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, तो ये 3/2 हो जाएगा। एवरेज वाइल गोइंग एंड एवरेज वेलोसिटी वाइल रिटर्निंग। ओके, तो डी इसका। लास्ट क्वेश्चन 150th। द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास इज 20 kg। तो 20 kg क्लास का वेट है। इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज इंक्रीज्ड बाय 25%, then the average weight of the class gets increased by 1%. What is the average weight of the additional student? तो देखो पहले स्टूडेंट मान लो 100 थे, अब स्टूडेंट नए स्टूडेंट टोटल ऐड हुए तो 25% चूंकि एक्स्ट्रा हो गए तो 125। अब जब एवरेज आपका इसमें 20 था तो ये 2000 हो गया। अब देखो ये एवरेज इंक्रीज बाय 1%, तो 20 का 1% क्या हो गया 0.2 होगा। तो अब 20.2 हो गया, तो इसको करो 20.2, 20.2, तो ये 2000 हुआ। अब 20.2 और 125 को मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आ जाएगा। अब बढ़ा कितना, बढ़ा 525। स्टूडेंट कितने बढ़े हैं, 25 एक्स्ट्रा बढ़े हैं ना, 100 पहले थे, तो इसको 25 से डिवाइड करो तो क्या हो गया 21। यानी कि जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट थे उनका एवरेज जो है 21 kg है। तो ये इस प्रकार 150 क्वेश्चंस हुए जो भी। अब देखो इन्हीं क्वेश्चंस को 150 क्वेश्चंस को आप 10 घंटे में एक्सप्लेन कर सकते हो, नो डाउट। मैं मानता हूं कि हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स, लेकिन मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके फैक्चुअल होते हैं। आपके जो टाइम आपका होना चाहिए वो कम टाइम लगे, ये चीज है। इसको मैं एक्सप्लेन कोई भी करना चाहे, अच्छे कोई भी हैं, वो उस चीज को 10 घंटे कर सकते हैं, 20 घंटे कर सकते हैं, इनफैक्ट 150 क्वेश्चन में 1 साल भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारा, इस वजह से मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको कम टाइम में क्वेश्चन को एक्यूरेसी करना है। कुछ भी आपको क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस जैसे एक आध में देखोगे अब टाइपिंग एक आध में मिस्टेक्स हो रहा हो, ये तो मैं कोशिश करता हूँ कि मिस्टेक्स ना हो, लेकिन अब एक आध में कभी कभार वो हो जाता है ह्यूमन एरर। अब परफेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी और टाइम लगाना पड़ता। अब उसको 10 आदमी को दोगे, 10 अच्छे टीचर हैं उनको दोगे कि एक एक शब्द को पढ़ो, तो सम टाइम वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो जो भी आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अधिक से अधिक लोग यदि देखते हो तो मुझे खुशी मिलती है। लेकिन चूंकि हमने बोला है आपको कि मिनिमम 5 टेस्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो मैं आपको 5 ये कराऊंगा। तो आज ये 2 हो गया है, कल आपको थर्ड वाला मिल जाएगा। फिर वैसे ही आपको ऑब्वियसली बात है कि इतना पहले आपको मिलना चाहिए जितना हो सकता है, लेकिन आप ये लास्ट मोमेंट में रिवीजन के लिए ये सही है। ओके, थैंक यू।